30% आरक्षण लागू करो, 30% आरक्षण लागू करो, आरक्षण लागू करो। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है महिला कांग्रेस का, ये 33% रिजर्वेशन को लेके है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने भी पिछले दिनों बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पे, क्योंकि जो हमारे केंद्र सरकार ने 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में पास किया है, लेकिन कई स्टेट्स में इलेक्शंस हुए लेकिन 33% लागू नहीं हुआ। इसी को लागू करने के लिए, क्योंकि हमारा हक है महिलाओं का रिजर्वेशन का, अगर पास हो गया तो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी बात को लेकर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा पहले जो पहचान दी है महिलाओं को आरक्षण की, वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दी थी पंचायती राज को लेके। उन्होंने जो हमारे पंचायती राज में जो हमारे सरपंच है, पंच है और हमारे लोकल बॉडीज़ के हमारे काउंसलर्स है, उन्होंने ही वो 33% लागू किया था। और हमारी आदरणीय जो हमारी सोनिया गांधी जी है, उन्होंने पहले राज्यसभा में बहुत मुश्किलों से ये पास करवाया था। तो फिर बाद में जब बात आ गई, क्योंकि हमारी उस वक्त उतना हमारे पास रेशो नहीं था कि हम लोकसभा में पास करवा लेते, लेकिन हमारे दबाव में हमारे कांग्रेस पार्टी ने अपोजिशन करके बहुत जद्दोजहद करके हमने 33% लागू करवा दिया, आरक्षण पास करवाया लोकसभा में। लेकिन अगर उन्होंने पास करवाया है तो लागू क्यों नहीं कर रहे? हमारे जम्मू कश्मीर में लागू असेंबली इलेक्शन हो गए, यहाँ पे नहीं हुआ। बहुत सारी जगहों भी, बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है, पिछले दिनों दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, तो कहीं पे भी 33% लागू नहीं हो रहा। तो हम अपना हक मांगने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि न्याय का हक मिलने तक, और महिला कांग्रेस जो है इस तब तक जारी रहेगा हर जगह। आज अगर हम यहाँ पे श्रीनगर में कर रहे हैं, तो मेरी जितनी भी यहाँ पे कश्मीर के जितने 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग 30 तारीख तक सब जगह ये प्रदर्शन होंगे और प्रोटेस्ट होंगे। जब तक हम महिलाओं का हक नहीं मिलता है, रिजर्वेशन नहीं मिलते, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैम, क्योंकि पॉलिटिक्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको क्या लगता है कि इससे नुकसान कैसे पहुंच सकता है? जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उनको कैसे नुकसान इससे पहुंच सकता है अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है? आप देखिए, एक महिला घर के चूल्हे चौके से काम करके निकलती है घर में, और कोई पढ़ी लिखी भी होती है, और जब कोई सोशल वर्क करके निकलती है और पॉलिटिक्स में आ जाती है और लोगों के हित में काम करती है। लास्ट में सभी का गोल होता है कि अगर हम लोगों के हित में काम करें तो लोगों को कैसे हम, जब तक वो पावर में नहीं होंगे, पूरी काम नहीं कर सकते। लोगों को तो मुझे लगता है महिलाओं को नुकसान ही नुकसान है। लेकिन जो हमारे केंद्र सरकार को देखना चाहिए, जो महिला है वो किसी से कम नहीं है। आज हर शोबे में महिला नंबर 1 है, लेकिन हम पार्लियामेंट की गूंज बजाने के लिए, हमारे असेंबलीज़ में आने के लिए महिलाओं का बहुत ही नुकसान है अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। आप देखेंगे महिलाओं की आवाज़, आपने देखे जो हमारे सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तब वो हालत नहीं थी महिलाओं की। अगर आप देखेंगे हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह रेप्स हो रहे हैं, हर जगह आप देखिए। अगर महिलाएं खड़ी है, आपने देखा मणिपुर में क्या हालत हुई, आपने देखा वो बनारस के उस बेटी के साथ हुआ, आप देखा हमारे आसिफा के साथ क्या हुआ। मैं अगर मैंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। अब हमारा यही एक है कि हम महिलाओं को, अगर जो पावर में आ जाएगी, लोगों के हित में काम करेगी, महिला की बात समझती है। आप देखिए डोमेस्टिक वायलेशंस होते हैं, लेकिन राइट्स वुमेन्स के नहीं मिल रहे हैं। अगर हम देखेंगे महिलाओं को कितने दबाव में आकर आज धमकियाँ दी जा रही है, हमारी महिलाओं को कितना, आप देखेंगे दिल्ली का जो राजधानी है वहाँ पे एक दिन में 101 रेप होते हैं। तो आप देखिए महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। मेल शोविनिज्म को ख़त्म करना है और महिलाओं को ज़रूर आरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस यूएलबी इलेक्शन या पंचायत इलेक्शंस की तैयारियां भी कर रही है, क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है पॉलिटिकल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा महिलाओं की पहचान दे दी है। आप देखिए, अगर आज कोई सरपंच है, पंच है, कोई डीडीसी है, वो कांग्रेस की देन ही तो है। राजीव गांधी जी जो हमारे थे, उन्होंने ही तो पहले रिजर्वेशन दी महिलाओं को। आज ही तो हम उसी, जो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी है, हमारे प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी है, तो वो यही उसी बात को लेकर चलते हैं कि अगर हमने पंचायती राज में दे दिया, अगर हमने लोकल बॉडीज़ में दे दिया, तो असेंबली में क्यों नहीं? तो हम चाह रहे हैं कि आपने देखा पिछली बार जम्मू कश्मीर में कितनी महिलाओं ने इलेक्शन लड़ा। आप मुझे बताइए दिल्ली में कितने लोगों ने, बिहार में कितने लोग लड़ रहे हैं। तो ये मनमानी नहीं चलेगी। हम महिलाओं का आगे आना है, महिलाओं के लिए जो उनका हक है, उनका अपने हक के लिए लड़ना पड़े, तो हम उनके लिए तैयार हैं।